कुशाग्र स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के तट, भारत के तटीय मैदान और भारत के घाटों के बारे में। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों की तटरेखा को मिला ले तो यह 7516 किलोमीटर हो जाती है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात 1214 किलोमीटर और सबसे कम तटरेखा गोवा 101 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारत के तट की। बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भाग को पूर्वी तट एवं अरब सागर से लगे हुए भाग को पश्चिमी तट कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट एवं पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि ये जो घाट हैं यह पठारों की ढलान ही है। इन पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से 10 से 30 किलोमीटर तक फैला संकीर्ण मैदानी क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो इसे सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात से दमन तक के क्षेत्र को कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन से गोवा तक के भाग को कोकट तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से कर्नाटक तक के भाग को केनरा तट के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक से केरल तक के भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे कोरोमंडल का तट कहा जाता है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, कन्याकुमारी को ही केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र के फैले मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोट्टाबेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र को उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। अब देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? विकल्प ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 9। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? विकल्प ए 3500 किलोमीटर, बी 800 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी 7500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 7500 किलोमीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है विकल्प सी गुजरात। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? विकल्प ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर है बी चेन्नई। प्रश्न नंबर 5वां, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? विकल्प ए लहरों से, बी ज्वार भाटा से, सी धाराओं से, डी सुनामी से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लहरों से। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसकी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।